हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो उस दिन का है, नवमी वाले दिन का। तो कन्या भोज करा के तो हम फिर उसके बाद सो गए थे, क्योंकि रात में ठीक से सो नहीं पाए थे। तो फिर आज 2 से ढाई घंटे अच्छे से नींद लिया है। उसके बाद उठे हैं तो शाम का काम हमारा हो रहा है, क्योंकि बर्तन सारे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था घर नहीं है, होटल है। बहुत सारे बर्तन थे, सब रखे हुए थे। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं। भगोना, कढ़ाई और बहुत सारे कुकर है। बहुत सारे बर्तन सुबह हो गए थे, लेकिन सो नहीं पाए थे, इसलिए हमने कहा सोना जरूरी है। जब पूरी नींद नहीं मिलती फिर भी परेशानी होती है, तो इसलिए सब छोड़ छाड़ कर सो गए थे। तो अब शाम को उठे हैं, चारा इन्होंने कर दिया है और हम लग गए हैं अपने काम पर। तो ये है भगोना, जो हम वहां पर जब घर बनना शुरू हुआ था ना तब लाए थे, लेकिन वहीं पर रखा हुआ था। सामने वाले दीदी जो रहती हैं, तो पता नहीं वहां पानी आया क्या है, तो बहुत दाग पड़ गए और खुरदुरा सा हो गया है। तो वो खराब हो गया हल्का हल्का सा, तो वो दाग जा नहीं रहे हैं बस। तो यहाँ पर कढ़ाई मांज रहे हैं और अभी चौका लगाना है, तो कनक से बता दिया है चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो कनक कर रही है चूल्हे की पुताई। तो चौका ज़्यादा लगाना नहीं है, बस यहीं पर थोड़ा पुताई करना है। तो कनक कर देंगे, उधर हमारे बर्तन तब तक धुल जाएंगे। और 2-3 दिन से छुट्टियां चल रही हैं विजयदशमी की, तो इस समय तीनों घर पर ही हैं, तो छोटे मोटे काम बता देते हैं तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपना काम कर देंगी, हमारा उधर काम हो रहा है। इतने ज़्यादा बर्तन थे कि पूछो ना, धीरे एक एक करके शुरू किया है तब जाके मंज पाए हैं हमारे बर्तन इतने सारे। और सुबह नहाया था तो कपड़े धुलकर ऐसे ही टांग देते हैं। जब पानी निचुड़ जाता है तब फैला सूखने के लिए डालते हैं, क्योंकि अब आंगन लीप दिया है तो खराब हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल भूल ही गए थे, तो कपड़े हमारे वैसे ही टंगे हुए थे, तो उनको सूखने के लिए डाल दें और उठा लेते हैं। तो अब आज खाना शाम को बनाना नहीं, क्योंकि खीर सब्जी पूड़ी सब कुछ रखा हुआ है। तो ईशु अभी से खा ले रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में सो जाएगा। और सुबह खाया था, मतलब कोचिंग पढ़ के आया है तो भूखा है तो खा रहा है। और रौनक कर रही है अपने कपड़ों में ब्रश। अब थोड़ा इतने समय सुकून है, काम कुछ खास नहीं है। कनक बाहर बरामदे में खेल रही है बच्चों के साथ में। कनक, खेल बंद करो, चलो चलो, खेल बंद करो बिटिया। चाय बनाओ, चले चाय बनाओ, चलो। खा। तो यहाँ पर अभी सब लोग बैठे हैं, क्योंकि खाना पीना बनाना नहीं है। तो कनक ने चढ़ा दी है चाय, लेकिन जब जब ये हमको बैठते हुए देखती है तो सबसे बड़ा काम इसको लगता है बालों में तेल लगाना, बाल बांधना। इसके आप बाल बांध दो, इसके बालों में तेल लगा दो, तो ये बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इसके बाल थोड़ा सा वैसे हैं, मोटे जैसे हैं, तो उलझ जल्दी जाते हैं। तो चलिए बैठे हैं तो इसके बालों में तेल लगा देते हैं। और सब अपने अपने काम में लगे हैं। रौनक खीर खा रही है, ईशु पापा के साथ लेटा हुआ है। तो चलिए इनकी मालिश कर देते हैं और बाल बांधने देंगे। जब उलझ जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से सुलझ पाते हैं इसके बाल।
और इनके बांधेंगे बाल। इनसे दोनों से कहते हैं कि बाल खुले न रखा करो, बाल खुले रखने से खराब हो जाते हैं, लेकिन आजकल का फैशन है तो किसी को क्या कहें, बाल खुले सभी लोग रखते हैं, लेकिन हम इनसे बताते हैं कि बाल हमेशा मोड़ कर बांधा करो तो इससे खराब नहीं होते हैं। तब पहले तो क्या होता था, फीते बांधे जाते थे तो उससे बाल हमारे खराब नहीं होते थे और सिल्की बने रहते थे, लेकिन अब तो समय बदल गया है। तो लेकिन हम जब भी इनके बांधते हैं तो हम मोड़ कर बांध देते हैं, जैसे हम पहले बांधा करते थे। तो इसके आज भी मोड़ दिया और बता रहे थे कि ऐसे ही बांधा करो, लेकिन ये लोग मानती नहीं है, बांधेंगी अपने मन से। तो दो दो चोटी कर दी है इसकी। हाँ, रात तो हो गई है, लेकिन अब तेल लगाया तो हमने कहा चलो साथ में बाल भी बांध देते हैं। और फिर ये वीडियो है सुबह का, यानी कि आज है मंगलवार। सुबह के हमारे सारे काम हो गए हैं, साफ सफाई। और ये छुटकी को नहला रहे थे, छुटकी को नहला कर वहां पर तब बांधते हैं, क्योंकि नहाने की ये बड़ी शौकीन है। अभी जब तक ठंड नहीं आ रही है ज्यादा, तब तक डेली सुबह नहलाई जाएंगी, और जब ठंड ज्यादा पड़ने लगती है तो फिर नहलाना कम कर दिया जाता है। देखिए कितने आराम से नहा रही है, रगड़ रगड़ कर नहलाओ तो ये आराम से खड़ी रहेगी। तो इसके बाद नहा चुके हैं, नहाने के बाद चाय बन गई है तो हम सब लोग चाय पी रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आज सब लोग 2-3 दिन से घर पर हैं, तो मतलब खाने की उतनी जल्दी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो हम नहा के लग जाएंगे खाना बनाने में। और ये लोग सोच रहे हैं आज हमारा बहुत बड़ा काम निपटाने के लिए, जो हमने नहीं सोचा था कि आज ये काम हो जाएगा। ये देखिए, ये जो गेहूं धूप में डाले थे ना, तो देखिए कैसे लगा हुआ है, इशू बना है बिल्कुल भूत, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी ज्यादा है। तो ये काम कम करता है, अपने आप को ज्यादा बिगाड़ लेता है। देखिए कैसे लगा हुआ है। और कनक भी लगी हुई है, रौनक नीचे है, हम नीचे खाना बना रहे हैं। और ये शायद वीडियो में कम दिख रहे हैं गेहूं, ये बहुत ज्यादा गेहूं है। और ये सारे गेहूं साफ किए थे इन लोगों ने पंखे में, जब तक हम खाना बना रहे थे। उसके बाद इस सारे गेहूं को धुलना है, लेकिन आज सोचा नहीं था कितना काम हमारा हो जाएगा। बाद में सोच रहे थे कि आज तो हमारा बहुत बड़ा काम हो गया है। खाना बनाने के बाद हम भी आ जाएंगे। ये देखिए कपड़े सब फूल रहे हैं धुलने के लिए। यही तो कह रहे हैं आज बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिए खाना। खाने में बना रहे हैं हरे प्याज की सब्जी, आलू में डाल करके हरा प्याज जो बनता है ऐसी सब्जी, और रोटी बनाएंगे। तो एक आप लोग काफी दोस्त हमारे शिकायत करते हैं कि आप हमारी बात वीडियो में नहीं कहते हो, हमारी बात वीडियो में नहीं कहते हो। तो होता जैसे ये है कि आप लोगों ने कमेंट किया, तो सबकी बात कहना मुमकिन नहीं है हर वीडियो में, और ये हो जाता है कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो एक कमेंट आया था, उन्होंने कई दिन पहले लिखा था कि दीदी मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ना चाहते हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि शायद उनके बच्चे हैं, मुझे याद नहीं पूरा। देखिए आप लोग नाराज ना हुआ कीजिए, क्योंकि सबकी बात कहना एक ही वीडियो में मुश्किल होता है। मुझे वीडियो के बारे में भी बताना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो एक कमेंट आया था काफी दिन पहले, उन्होंने कहा था कि दीदी हमारे हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करते, मुझे छोड़ना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं। कहाँ कर रहे हैं? और आज 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 छुट्टी का आखिरी दिन है इनका, कल से स्कूल खुल जाएंगे। तो छुट्टी का भरपूर फ़ायदा हम उठा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम खाना बना लेते हैं, वो लोग गेहूं साफ़ कर रहे हैं। रौनक यहाँ घर की थोड़ा सा इधर उधर सामान हो जाता है वो सही कर रही है। उसके बाद हो सकेगा तो आज गेहूं धुल देंगे, क्योंकि ऊपर लगे हुए हैं तो अब धुल कर ही सुखा के ही उतारेंगे उनको, तो ठंडी भर फुर्सत हो जाएगा। ये देखो कामकाजी लड़का हमारा, देखो इसकी हालत क्या है, क्योंकि गेहूं में घुन हो गए थे तो पाउडर जैसा निकल रहा है। तो ये सब, तो चलिए रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम भी लगते हैं काम पर। और खाना भी ज़रूरी है, अगर काम में लग जाते तो खाना सारा दिन हो जाता, खाना ही नहीं बन पाता। इसको लगा देते हैं चार्जिंग पर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं गेहूं धुलने के लिए। तो ये देखिए काफी, और आज दशहरा है तो दशहरा की वजह से लाइट
अच्छी आ रही थी, तो हमारा ये काम भी हो रहा था अच्छे से। तो मैं बता रही थी उनके बारे में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में हर तरीके के इंसान है। किसी के घर में पत्नी खराब है, किसी के घर में पति खराब है, किसी के घर में दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि आपके मामला क्या है। क्या आपके पति नशा करते हैं या कुछ करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पत्नियों को सिर्फ नौकरानी समझते हैं कि शादी हो गई तो हाँ, नौकरानी हमारे घर में आ गई है, बर्तन धुलेगी, हमारे परिवार वालों को खुश रखेगी, उसकी खुशी से कोई लेना देना उनको नहीं है। लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक पत्नी हूँ, मेरा भी घर संसार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होते हैं कुछ लोग। लेकिन अ, हमारे वीडियो में कहने से कुछ नहीं होगा, ये लड़ाई आपको लड़नी है, तो आप उनको समझाइए और गौर लगा के ठंडे दिमाग से सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं चूक हमसे हो रही है, या अगर उनके अंदर कोई बुराई नहीं है तो क्या हमारे अंदर बुराई है, कहीं पर हमसे कमी हो रही है। तो कोशिश करिए इस रिश्तों को मजबूत बनाने की। फिर तो आप समझदार हैं, और अगर बात नहीं बन रही है तो आपको लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर गेहूं धुले थे, दिखाया तो आपको थोड़ा ही है, गेहूं बहुत थे, करीब 3 क्विंटल से कम नहीं थे गेहूं। उसके बाद इतना थक गए थे कि कपड़े धोने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन कपड़े भी बहुत ज्यादा थे, तो फिर कपड़े भी धुले हैं हमने, छती पर धुल लिए हैं। लाइट आ रही थी तो यहीं पर पानी चढ़ा के धुल लेंगे और छत भी थोड़ा सा साफ हो जाएगी, और तब गेहूं डालेंगे। गेहूं इतने ज्यादा थे कि हालत आज खराब हो गई है, बिल्कुल कमर टूट रही है। इतने समय उतनी देर पानी में रहे और इसके बाद कपड़े धुले, तो मतलब ऐसा लग रहा था मितली जैसी आ रही, सर्दी में होता है ना, तो बस जैसे तैसे कपड़े धुलिए, कनक को भी लगा दिया है साथ में, और ये भी लगा हुआ, इसने ये भी आज बहुत काम किया है। तो जल्दी जल्दी धुल के लगे हुए हैं, क्योंकि बस ऐसा लग रहा है बस कपड़े बदल कर। और साड़ी आप लोग दूसरे देख रहे हैं, क्योंकि वो जब खाना बना रहे थे ना, तो वो साड़ी थोड़ा सा भारी है, तो ज्यादा काम करते हुए नहीं बनता है दौड़ भाग वाले, इसीलिए साड़ी हमने हल्की वाली पहन ली थी। लेकिन ये साड़ी भी मुझे बदलनी पड़ेगी, कपड़े सारे गीले हो गए हैं। तो यहीं पर धुल लिया है और यहीं पर डालते जाएंगे। तो लाइट आ रही थी तो जल्दी काम हो गया कपड़े धुलने का, नहीं तो नीचे होते तो बहुत टाइम लगता। तो दुनिया में हर तरीके का इंसान है, अच्छा भी है, बुरा भी है। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पत्नी को, बहू को नौकरानी समझते हैं कि हाँ भाई नौकरानी आ गई, लेकिन ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, या इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, तो चलो इस बार बदल देंगे, दूसरी ले आएंगे, इसमें क्या है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके पति को सद्बुद्धि दे और आपका घर संसार सुखी रहे। तो यहाँ पर ये है शाम का टाइम, फिर उसके बाद लेट गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे हम, और लेटने के बाद शाम को उठे हैं। उसके बाद गोबर ले लेते हैं, क्योंकि आज है दशहरा, विजयदशमी। तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से जगह जगह मेला लगना शुरू हो गए हैं, गांव में छोटे छोटे मेले लगते हैं, कहीं पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। तो यहाँ पर यीशु पापा के साथ गया है पास ही में, और हम जा रहे हैं दशहरा की रस्म करने जो हमारे यहाँ होती है। तो आ गए हैं गोबर लेके, थोड़ा सामान है तो वो रौनक से मंगाया तो लेके आ रही है। गेहूं धुलने के बाद लेट गए थे, अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, और गेहूं भी डाले नहीं, अब कल ही डालेंगे इनको ये सब। तो हमने बताया था ना एक दिन कि दशहरा से गोबर पाथना शुरू करते हैं ज्यादातर, लेकिन पहले से भी शुरू कर देते हैं, लेकिन आज के दिन गोबर से वो बनाए जाते हैं। तो वो भी हम ले आए हैं, तोरई के फूल, और गोल गोल छोटे छोटे 10 बनाए जाते हैं, तो वही हम बना रहे हैं। तो कुछ पूरी पकवान तो बनाया नहीं है, क्योंकि कल बना था सब कुछ, तो आज कुछ नहीं, बस वही आलू प्याज की सब्जी रोटी बना था। तो यहाँ पर इस तरीके से गोल गोल 10 बनाएंगे। ये देखिए, काफी लोग होते हैं दीवार में चिपकाते हैं, काफी जमीन में बनाते हैं, तो हम तो छत पर आ गए हैं बनाने के लिए। यहाँ पर धुला था, जब गेहूं धुला था ना, तो यहाँ पर सब पूरी छत हमने अच्छे से साफ की थी, धुली थी, और पूरे 10 बन गए हैं। तो इसमें तोरई के फूल चिपकाए जाते हैं, तो वही खेत से लाए थे, पहले यीशु ले आया था, लेकिन उसने कहाँ रखा, मिल नहीं रहे थे, तो फिर हम खेत से अभी तुरंत लाए हैं। तो ऐसे करके चिपका देंगे, और उसके बाद फिर घी और चीनी ले आए हैं, तो
थोड़ा भोग लगा देंगे और पानी है दिया जला देंगे, बस यही होता है। तो वही कर रहे हैं। तो चलिए, ईशु लोग अभी आए नहीं है मेला देखने के लिए, हमारा यहाँ पर ये भी हो गया है दशहरा भी। तो चलिए, दिया जला दिया है और पानी से अचवा दिया है, हो गई है ये पूजा। तो चलिए, हो गई है, मतलब बना दिया है दशहरा। अखिली आ रही है तो चलिए, चल रहे हैं, दशहरा बना दिया है। गिलास गिलास कटोरी ले आओ, चलो। और कपड़ा सूखे सूखे वाले ले लो। चलो नीचे। अभी मैं पानी मेरे ऊपर डाल दे है। वही का बवाल। मतलब बदतमीज है। धोखा दिया दिखाए। जानबूझ के डाला हूँ। मारा ना कर रे। जीना पड़ता धक्का दे दे बे। मम्मी, हमें स्कर्ट में बांध रहे हैं। नहीं छोड़ो। आज बहुत साबुन लगा भाई। बिटिया झाड़ू नहीं लाई सुबह, झाड़ू कैसे लगी? कढ़ैया हमारे खातिन पड़ी है, मांजे खातिन कढ़ैया पड़ी है, बढ़िया धोए पहले। ये देखो। और फिर सारा काम उसके बाद बर्तन धुले थे, पड़े हुए थे, तब तक ये लोग आ गए थे मेला देखकर। और मंगाई थी आज हमने जलेबी। ये आ गई है जलेबियाँ मेला से, तो आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि काफी दिनों से जलेबियाँ नहीं थे आई थी। तो मन था जलेबी खाने का, तो हमने कहा था जलेबी लेते आना। तो ये आप लोग खा लीजिए। मेला हो और जलेबी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। और हमारी अम्मा यहाँ पर है नहीं घर पर इतने समय, तो उनके लिए निकाल कर रख दी है, तो अभी आएंगी तो वो भी खा लेंगी। और हम लोग खा रहे हैं जलेबी, क्योंकि जलेबी तो लाओ तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, रखने पर वो खराब हो जाती हैं। और आज तो सच बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना दी आप थकते नहीं हो, तो हम भी थकते हैं, ऐसा नहीं। आज बहुत ज्यादा थक गए हैं। और पहली बात, इतनी देर पानी में काम किया है, तो ये अलग से मतलब टूटन से हो रही है, उंगलियों में, जोड़ों में सर्दी जैसी लग गई है। लेकिन ये है कि आज बहुत बड़ा काम हो गया है, जो आज हमने सोचा नहीं था सुबह कि इतना बड़ा काम हमारा आज हो जाएगा। तो चलिए, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।